नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में मार्च 23 की। और आज का दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। 3:30 बजे जो मैसेज आया है ट्रंप की ओर से, उसने पूरे मार्केट का मूड बदल दिया। अब चूंकि मार्केट बंद हो चुका था तो मूड अब कल सुबह बदलेगा। सबसे पहले आज इवनिंग रिपोर्ट में हम उसी को देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि नेक्स्ट 5 डेज तक कोई हमला नहीं होगा। इस ट्वीट को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of this, the depth, detailed, and constructive conversations which will continue throughout the week, which की स्पेलिंग गलत लिखी है ट्रंप ने। I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iran power plants and energy infrastructures for a 5 days period, subject to the success of the ongoing meeting and discussions. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. मार्केट क्लोजिंग के बाद ये ट्वीट आया और इस ट्वीट ने पूरे सेंटिमेंट बदल दिए। कच्चा तेल 10% गिरे, WTI और ब्रेंट। आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे तो सॉलिड ऊपर है, यूएस के फ्यूचर्स ऊपर है। पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और अगर ये ट्वीट सचमुच ऐसा होता है तो ये वाकई बहुत अच्छी खबर है कि युद्ध बंद हो जाएगा, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। एज ऑफ डेट नेक्स्ट 5 डे तो कम से कम राहत है। तो ये पूरा हफ्ता मार्केट के लिए एक बेटर मार्केट हो सकता है, अनलेस कि ट्रंप कल सुबह कुछ और ट्वीट ना कर दें, क्योंकि उनका ये भरोसा नहीं है कि वो कब क्या लिख दें, बोल दें। अचानक से गुस्सा हो जाए कि नहीं, बातचीत ठीक नहीं हो रही है, अब हम ये करेंगे। एज ऑन डेट, एज ऑफ नाउ, हम लोग इसको एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी खबर मान के चलते हैं। तो इस खबर से पहले भारतीय बाजारों में क्या हुआ उसको देख लेते हैं और फिर कल सुबह के लिए गेस वर्क होगा कि क्या हो सकता है। तो आज का मार्केट इस ट्वीट से पहले जो था वो बहुत ही डरावना हॉरर फिल्म जैसे था। सारे इंडाइसेस 2.5 से 4% तक गिरे हैं। अक्रॉस द बोर्ड भयंकर सेलिंग थी। ये लास्ट वीक के थर्सडे जैसा माहौल था, बिकट सेलिंग थी। मतलब कहीं कोई रियायत नहीं थी और सुबह से धुआंधार शॉर्ट सेलिंग हो रही थी। विक्स देखिए आप 17% ऊपर गया है, 28-27 के आसपास पहुंच रहा है। सारे इंडाइसेस आपके सामने। बैंक निफ्टी 51,000 पे आ गया, 2,000 पॉइंट गिरा है। इस तरह की सेल ऑफ मार्केट में थी और दिग्गज शेयरों में तो भयंकर गिरावट थी। आप निफ्टी का चार्ट देखिए, सॉलिड सेलिंग आपको सुबह से दिखी है और अंत में डे लो पे मार्केट बंद हुआ है 22,512। आपको याद होगा 21,745 का उसका लो था, वहां से मार्केट रिकवर करके 26,345 तक गया था। आज वो उसके एकदम करीब खड़ा है। टोन ट्रेंड बेरिश है। चूंकि अब हम क्लोज मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं वही लिख रहा हूं जो मार्केट में दिख रहा है। 3:30 बजे के बाद दुनिया बदल गई, उस पर भी बातचीत करेंगे। अब फ्रंट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप उस कंस्ट्रक्ट को दिमाग में रखें। तो निफ्टी आप देखिए इस तरह था। बैंक निफ्टी भी डेज लो पे जाके बंद हुआ। एक दिन में 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मार्केट में कोई रिलीफ हो। मतलब 600 पॉइंट, 625 पॉइंट वाला मार्केट अगर 500 आ गया, जो आपको यहाँ जिगजैग दिख रहा, उसको रिलीफ नहीं मानना चाहिए। ऑलरेडी कमर तोड़ दी थी उसने। उसके बाद फिर वो सेकंड हाफ में गिरा, जो हमेशा गिरता है। मतलब 2:30 बजे के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट में सेल होता है। एवरी डे का ये पैटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं साहब, किसने किसने कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एचडीएफसी बैंक आज भी गिराने वालों में लीड कर रहा था। 127 पॉइंट की फॉल एचडीएफसी बैंक में दिखी है। इसी की क्यों सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है, हमने लास्ट वीक को घटनाक्रम देख लिया। जो थर्सडे को आया था, अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा, उसके बाद सफाई और दुनिया भर की नौटंकी। लेकिन फ्राइडे को भी गिरा और आज मंडे को भी गिरा। आईसीआईसीआई बैंक, भारती, एलएनटी, एसबीआई, टाइटन, एक्सिस बैंक, झड़ी लगी हुई थी। मैं तो सिर्फ 22 तक ही पहुंचा हूं। बचा कौन आज? टेक शेयर। आप देखिए, सीएल टेक, इन्फोसिस, ठीक है, वो
ग्रीन में बंद हुए, यही बड़ी बात थी। रुपए को कंट्रीब्यूशन में आप मान लीजिए कि साहब करेंसी बहुत वीक हो रही तो इनको फायदा था, या इतना पिट चुके थे तो अब इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं थी इनकी पिटाई करने में, तो वो ग्रीन में थे। इसलिए मैंने दिखाया कि कहीं तो कुछ थोड़ा सा ठीक हो रहा था। पावर ग्रिड भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, ऑयल ऊपर था तो एनजीसी ऊपर होगा ही होगा। लेकिन पूरे मार्केट में जो ड्रैगर्स थे वो छाए हुए थे। ये आप देखिए, जो आपके सामने ये हीट मैप है, क्या सॉलिड रैली है। मतलब दो ग्रीन दिख रहे हैं, एक पावर ग्रिड एक एससीएलटेक, बाकी सब लाल है। एचडीएफसी बैंक तो डार्क रेड, टाइटन डार्क रेड, अदानी पोर्ट्स डार्क रेड, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब डार्क रेड है। मतलब मैरूनिश कलर हो गया इनका, इतने लाल हो गए थे। तो ये हीट मैप देख के आप समझ सकते हैं कि आज क्या हो रहा था मार्केट में। कुछ बैंक जो 4.5-5% ये गिरा, 744 पे आ गया है। एचडीएफसी बैंक, क्या बुरी तरीके से पिटाई हो रही है इस स्टॉक की। गॉड नोस किसके अंदर क्या चल रहा है, केवल मार्केट की वजह से गिर रहा है या और भी कुछ है, मुझे नहीं पता। लेकिन लगातार इस स्टॉक में प्रेशर है। ऐसी ही तस्वीर आपकी आईसीआईसीआई बैंक की भी बनी। ये दिन भर रुकने की कोशिश कर रहा था जिग-जैग, लेकिन अंत में इसकी भी पिटाई हो गई। लगभग 2% गिरा, 1222 पे आ गया। भारतीय एयरटेल 2100 तक के लेवल इसने देखे थे हाल फिलहाल में, और अब देखिए 1800 के नीचे ट्रेड करा। आज भी 0.3% ये गिर के बंद हुआ है। और एलएनटी, इसका चार्ट देख के थोड़ी सी राहत थी। इन्होंने वीकेंड के दौरान या लास्ट फ्राइडे को ही कह लीजिए एक सफाई दी थी कि जो इनका खाड़ी का बिजनेस है मिडिल ईस्ट का, वो 95% तक अनअफेक्टेड है, केवल सप्लाई का इशू है। इस वजह से तो तेजी से गिरा। तो कुछ लोगों ने वैल्यू बाइंग की होगी नो डाउट, क्योंकि कंपनी बढ़िया है और ये ऐसी दिक्कत है कि इसमें गिर रहा था। आखिरी घंटे में इसमें एक रिकवरी है, ये मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिकवरी नहीं होती तो 4% नीचे होता। तो एलएनटी कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा था गिरने वालों में, लेकिन इसमें डे लो से अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। अब 46 शेयर कमजोर है, एडवांस डिक्लाइन, इससे बुरा क्या हो सकता है। आप देखिए कि निफ्टी 500 में 16 शेयर हैं केवल तेजी वाले। मतलब 1:20 का लगा लो आप, और 3 गुना का लगा लो आप, 16-3-48 होता है। मतलब एक शेयर गिरने वालों के सामने 30 शेयर, 30 हो गए ना, हाँ, 16-3-48, 30 शेयर्स गिर रहे थे। टोटल आप देखिए 650 के सामने 3786। ब्लड बात था मार्केट में। इसलिए था क्योंकि जो धमकी आई थी कि हम पावर प्लांट पे हमले करेंगे, और उसकी 48 घंटे की जो मियाद दी थी उन्होंने, वो मियाद आज खत्म हो रही थी। तो डर था मार्केट को कि पता नहीं 3:30 बजे के बाद क्या होगा, और 3:30 बजे वो ट्वीट आ गया। तो इसलिए मार्केट में ड्यूरिंग द डे उस डर की वजह से बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ना कि अभी कहां से हमले शुरू हो जाएंगे। और फिर आप 3:30 बजे वो ट्वीट देख रहे हैं, तो ये 3:30 बजे के पहले का पूरा नक्शा है। सेक्टोरली तो कोई मुझे सेक्टर नहीं मिला जो ग्रीन में बंद हुआ, सब गिरे हैं। मतलब 5% से लेके 2.25% तक मिनिमम। इस तरीके की पिटाई प्राइवेट बैंक हो, टूरिज्म हो, रियल एस्टेट हो, डिफेंस हो, पीएससी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, कंजम्पशन, ऑटो, एनीथिंग, फार्मा जो थोड़ा बहुत डिफेंसिव दिख रहा था, उसमें भी आज गिरावट देखने को मिली। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये नंबर्स जो एफआईआईज के हैं, 10,414 करोड़ की सेलिंग आज की उन्होंने 23 मार्च को। डीआईएस ने 12,033 करोड़ की खरीदारी की। मार्च 23 का नंबर पहुंच गया है 97,195 करोड़ सेलिंग का फिगर, और डीआईएस का 1,13,202 करोड़। ये प्रोविजनल नंबर होते हैं अभी की जो मेरे लेटेस्ट है। मार्च का महीना खत्म होने से पहले लाख करोड़ को हम पार करने वाले हैं। अभी भी 4 दिन तो इसमें नहीं, एक छुट्टी होगी इसमें, 3 दिन इस महीने बाकी और 2 उसके बाद, 5 ट्रेडिंग सेशंस अभी भी हैं इस महीने के, 5 या 4 मान लीजिए, नेक्स्ट वीक भी शायद एक छुट्टी है। इतनी भयानक सेलिंग यहाँ पे हुई है, यहीं पे वो क्वेश्चन उठता। अच्छा, एक बार पहले वो भी देख लेते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। गोल्ड में वीकेंड के दौरान चूंकि जो पिटाई हुई थी वो आज एमसीएक्स में रिफ्लेक्ट हुई और तेजी से गिरे। गोल्ड भी गिरे, सिल्वर भी गिरे। उसके बाद ब्रेंट क्रूड जो 112-13 पे चल रहा था,
वो 10% गिर के 100 पे आ गया। WTI यूएस क्रूड वो भी 10% गिरा। इस समय के भाव में आपको बता रहा हूं जो इस समय चल रहे हैं उसमें भी गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड हमारी 6.82 पर खड़ी है, वो नीचे नहीं आई, हालांकि करेंसी हमारी स्ट्रांग है क्योंकि 94 के करीब पहुंच गई थी। ओपनिंग आज 93 रुपए 95 पैसे की हुई थी और 18 पे आ गई, यानी बड़ा करेक्शन हुआ 3.5 के बाद। ये भी 3.5 के बाद का करेक्शन मतलब ठीक हुआ है, जो रिकवरी हुई है, बट बॉन्ड यील्ड में रिकवरी नहीं हुई है। तो बॉन्ड यील्ड में रिकवरी क्यों नहीं है? क्या बॉन्ड मार्केट कुछ और रीड कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जो हमने आपको क्रूड का ये चार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये जो एक बड़ा डंडा आप देख रहे हैं लाल वाला, ये वही डंडा है जो आज उस ट्वीट के बाद का है। ट्वीट इधर आया और उधर वो धराशायी हुआ क्रूड ऑयल। इसमें आप, हमने पूरा बहुत लंबा में चार्ट लेता हूं, लेकिन आज इसमें आप केवल आखिरी का हिस्सा देखिए जहां पे तेजी से गिरावट आई है। क्या हमें इसको देखना चाहिए, इस ट्वीट को, और इसके साथ ही वो DIs के फिगर को? अब मेरे मन में एक सवाल ये है कि मैं तो बहुत खुश हूं कि भैया वॉर रुकेगा, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिए कि 5 दिन की मोहलत है और कंडीशन अप्लाई है कि बातचीत हो जाएगी। ईरान की तरफ से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। सूत्रों के हवाले से कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ बातचीत हो रही थी, बट ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी मैंने नहीं पढ़ा है कि ईरान ने कह दिया हो कि हाँ मेरी बातचीत चल रही है और बहुत प्रोग्रेसिव बातचीत है। तो एक तो वहां पे थोड़ा सा डाउट होता है। दूसरा, ये 5 डेज की बात कही उन्होंने कि अगर बातचीत नहीं बनी तो हम कुछ करेंगे, बीच में बातचीत कभी भी बढ़ सकती है। क्वेश्चन है कि क्या ईरान अपना पूरा हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ देगा, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स की जो काम कर रहे थे वो छोड़ देंगे और सब कुछ यूएस को सौंप देंगे? क्या यूएस ईरान की शर्तें मान जाएगा? इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी खबर आई फिर भी मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं, लेकिन ट्रंप की हिस्टोरिक स्टेटमेंट को देखते हुए और करंट सिचुएशन को देखते हुए मन में सवाल जरूर होता है कि ये क्या वाकई हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो इससे अच्छी कोई खबर ही नहीं हो सकती, लेकिन डाउट तो है मन में कि 5 दिन की मोहलत है, किन कंडीशंस पे बात हो रही है, क्या ईरान उसको मान जाएगा? ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईरान को देगा। हालांकि मैंने आपको याद होगा वीकेंड के विषयों में आज सुबह भी बोला था कि ईरान की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बुरी हो चुकी है, टूट चुका है मार्केट। 1 ट्रिलियन रियाल की इनको करेंसी छापनी पड़ी है। तो कई बार जब आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं तो आप ये फैसले ले सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि इतनी तेजी से चीजें बदलती हैं कि इसको अब कल सुबह ही हम लोग टेस्टिफाई करेंगे और अगले 5 दिन तक टेस्टिफाई करते रहेंगे कि कोई और ट्वीट आता है कि नहीं आता है। एक और चीज मुझे बार बार परेशान कर रही है, शक पैदा कर रही है, नॉट बीइंग नेगेटिव। वो शक ये है कि क्या FIIs को एकदम सेंस नहीं था? जो इतने इन्फॉर्म्ड हैं, इतने कनेक्टेड हैं, उनको सब मालूम रहता है कब बेचना कब खरीदना है, उनको ये आइडिया नहीं था और वो 10,000 करोड़ का माल बेच के चले गए और मार्केट बंद होते ही वो ट्वीट आ गया। जिस समय ट्वीट आया उस समय अर्ली मॉर्निंग होगी यूएस में। तो इतनी सीक्रेसी के साथ क्या हो रहा था, इसमें मेरे मन में थोड़ा शक होता है कि यार ये FII की सेलिंग होती नहीं उतनी 10,000 करोड़ की, कम होती, लेकिन 10,000 करोड़ की सेलिंग है और ट्रंप को देखते हुए मन में शक पैदा होता है। इसलिए नॉट बिकॉज ऑफ बीइंग नेगेटिव, बीइंग कॉशियस। इस मार्केट में 10 बार ऐसा हो चुका है। एक बार बीच में लास्ट टू लास्ट थर्सडे को भी खबर आई थी, फर्जी निकली थी वो। ये खबर तो फर्जी नहीं है, खबर तो सच्ची है क्योंकि उनका खुद का ट्वीट है, ट्रुथ सोशल पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात इंडियन मार्केट क्लोज होते ही आई है, तो लेट्स सेलिब्रेट। पिंच ऑफ सॉल्ट और फेस वैल्यू पे लेते हैं, लेकिन ट्रम्प की फेस वैल्यू पे बहुत बिलीव मैं तो नहीं करता भाई, क्योंकि जब तक यार हो नहीं जाता ना, टैरिफ में उन्होंने नाच नचा रखा था और जब कोर्ट का फैसला आया तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ कर ही दिया। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, बेसिकली सावधान, फिंगर्स क्रॉस्ड, और ये बातचीत सफल होगी, इस पर हम लोगों की नजर रहेगी। इसी टोन पे हमको इस खबर को लेना चाहिए। ये बात सही है कि अगर ये कल सुबह तक कुछ इसमें कोई डेवलपमेंट और नहीं हुआ तो कल एक बड़ा गैप अप मार्केट में होगा, जो गिफ्ट निफ्टी आपको शो भी कर रहा है।
ऐसे में जो लोग आज शॉर्ट करके गए होंगे, नो डाउट कि उनको बहुत नुकसान हो सकता है अगर रात भर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या ईरान ने कोई ऐसी बात नहीं बोल दी, आई डोंट नो। तो बहुत केयरफुल ट्रेड रहने की जरूरत है। और हम लोग सुबह देखेंगे क्योंकि मॉर्निंग शो हम करते ही है, तो रात भर में क्या डेवलपमेंट होता है उस पर डिस्कस करेंगे। बट बी केयरफुल, ना तो बहुत खुशी में नाचने लगना है और ना बहुत दुखी में रोने लगना है। इस भाव के साथ इस मार्केट को, इस खबर को लीजिए। अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो हम लोग फिर टुमारो ऑनवर्ड्स स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कहाँ कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप ले, और अगर नहीं होता तो फिर तो जैसा चल रहा वैसा चलेगा ही। तो नेट नेट इस खबर से एक बहुत राहत की सांस पूरी दुनिया में आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये टू गुड टू बिलीव वाली बात है, क्योंकि ट्रम्प साहब थोड़ा सा मन में खटका तो रहता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट है, उन्होंने कह दिया है, तो जब तक वो बदलते नहीं तब तक उनकी ही बात माननी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को फेस वैल्यू पे लेते हुए एक कॉशियस अप्रोच के रखते हुए मार्केट को हम लोगों को कल अप्रोच करना है, अनलेस कि रात भर में कोई चीज चेंज होती है। होपफुली ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बातचीत करिए अपने दोस्तों से, उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। और आज हमने एक शो रिकॉर्ड किया बहुत ही अच्छा डेट रेजोल्यूशन का, वो कल शाम को 6 बजे आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।